एक बात बताइए, किसी बंदर के हाथ में अगर हीरा पड़ जाए तो उस हीरे की कीमत वो बंदर जानेगा? हैं? किसी मूर्ख के हाथ में पड़ जाए तो जानेगा? हीरे की कीमत तो जौहरी ही न जानता है, जो जौहरी है वही तो जानेगा। बहुत से लोग इस संसार में इसलिए कथा और सत्कर्म और तीर्थ नहीं कर पाते, कहते महाराज हम पे टाइम नहीं है, आई एम बिजी, आई एम टू मच बिजी, हम बहुत बिजी हैं। लेकिन माय डियर, इफ योर टाइम इज कॉस्टली, if your time is costly, you must understand, my dear, your life is priceless. आपके जीवन का कोई कीमत ही नहीं। टाइम का कीमत है, लेकिन जीवन का कोई कीमत है क्या? बोलिए, लगा सकते हैं सांस की कीमत? बोलिए कितनी है? आपके टाइम की कीमत है, लेकिन लाइफ की कोई कीमत नहीं। और उस लाइफ को, उस जीवन को हम लोग बस बर्बाद किए जा रहे हैं उस बंदर की तरह। जैसे उस बंदर के हाथ में अगर हीरा दे दिया जाए तो वो उसे मुंह से, दांतों से कुदेड़ कुदेड़ के बेकार कर देगा, लेकिन जौहरी के हाथ में हो तो वो शोकेस में संभाल के रखेगा, एकदम उसे पैक कर देगा, इतने सुंदर डिब्बे में उसे पैक कर देगा कि देखने वाला पहले डिब्बे को ही देखता रहे। हाँ जी कि ना जी? जवाब दीजिए जी। हाँ, गांव में देवियां बहुत धीरे बोलती हैं, एकदम पता नहीं चलना चाहिए जेठ जी को मेरी आवाज़ सुनाई न पड़ जाए। हाँ, गांव में बड़ी ध्यान रखनी पड़ती इन बातों का, कहीं जेठ मुंह न देख ले, कहीं जेठ को मेरी आवाज़ सुनाई न पड़ जाए, चाहे कितनी भी गाली मनी मन में दे ले, निपू तो यहीं बैठे रहे तो मर तो ना के तो हो जाएगा। जब तक यहाँ बैठे रहो ये मुँह साड़ी और लटकाए के रखो मुँह पे, नहीं? कितने प्यार से देवियां मनी मन में गाली देती हैं, भगवान करे समिया दिन बिजी रहे खेत में, जहाँ के ही न जहाँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। घूंघट कर लो, कोने पता चल रही है जी कौन की आवाज है। घूंघट करके खूब बोलो जोर जोड़ते। और आजकल तो वैसे मॉडर्न जमानो कौन कौन थे घूंघट कर रहो। गाँव में तो बहु हथो ने का, यहाँ तो होगो ने का कि न्यूते उठ गो, इटावाते तो उठ गो, खैर मैनपुरी ते उठ गो, सैफई ते तो बिल्कुल ही उठ गो, नहीं? अब न्यूते उठ गो तो पता ना भाई मथुरा में तो अभी नैका धातो है, सैफई बगल में ही है साहब। या समय तो ये राजधानी समझो सैफई हमारे यूपी की। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा मेरे भाई बहन, इस जीवन की कीमत अगर आपने नहीं समझी तो गड़बड़, लेकिन आपने समझी है तभी आप यहाँ बैठे हो। अगर नहीं समझी होती तो आप यहाँ नहीं आए होते। आपने समझी है, आपने अपने आप को समझाने की कोशिश की है। तो आइए, हमें बंदर नहीं बनना है, हमें जौहरी बनना है। हमें समझना है कि जीवन का मोल क्या है। हमें ट्राई करना है कि कहीं हमारा जीवन व्यर्थ बर्बाद न हो जाए। हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जीवन सही दिशा में जाना चाहिए, हमारा जीवन गलत दिशा में न चला जाए, ये कोशिश करनी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कथाओं में बच्चों को जरूर लाया करो। उसके पीछे वजह यही है, बड़ों को समझने में किंतु परंतु होती है, लेकिन बच्चों को समझने में किंतु परंतु नहीं होती। उनको जो सुना दिया जाता है उसे वो समझ लेते हैं, और जब समझ लेते हैं, अगर एक बच्चे ने भी ऐसा करने का प्रण कर लिया तो हमारे दुबे परिवार का ये कथा कराना सफल हो जाएगा, मेरा यहाँ पर कथा करना सफल हो जाएगा।
इस गांव में अगर 2 बच्चे भी भगवान की भक्ति करने लगे इस कथा के बाद, अपने माँ बाप का सम्मान करने लगे इस कथा के बाद में, तो ये समझना ये कथा सफल है, हो गया कल्याण। कुछ चेंजेस तुम्हारी लाइफ में आने चाहिए इस कथा के बाद। जब कुछ चेंजेज होते ना तभी पता चलता है कि हाँ आपने कथा मन से सुनी है। एक से सुनी एक से निकाल दी, इसका मतलब है कि आप उसी बंदर की तरह हैं कि हीरा मिला जरूर है लेकिन कीमत नहीं समझी। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।